Hello, welcome to my channel. I'm Pratik Madnani. Welcome to Comfy, where I take classes on coding, maths, and physics, as you all know. So yeah, this is a new channel. Slowly, I'm uploading all the videos of these particular topics which I just stated, coding, maths, and physics. So please, आप लोग follow करिए channel को. Make sure your doubts are being cleared. Keep on commenting if you have any kind of doubts, and let me know if you enjoy the way of my teaching or not. So yeah, this is basically the second lecture on polynomials class 9, right? We were doing uh, this out, polynomials CBSE lecture 2. So I'll just give you a recap about the same. लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिखाया था. आई एक्सप्रेस्ड अबाउट व्हाट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर, जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एंड बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दैट इज़ ऑपरेटर्स होते हैं. पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बताया था मैंने कि हम इसको लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू दी पावर वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर टू dot 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 and it comes as a to the power n x to the power n, wherein the condition was ये जो a नॉट a वन बेसिकली जो कोएफिशिएंट्स हैं रियल होंगे, एंड जो एक्सपोनेंट्स हैं जो x के पावर के एक्सपोनेंट्स हैं, और बेसिकली n नीड्स टू बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट. दिस इज़ व्हाट हैज़ बिन टॉट टिल नाउ. आई बेसिकली हेल्प यू आउट विथ एग्जाम्पल. यही एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे मैंने बताया कि क्यों इसमें से एक भी पॉलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज ऑफ नॉट मैचिंग आउट दीज टू कंडीशंस, राइट. लास्ट क्वेश्चन आई स्टेटेड वाज अ गुड क्वेश्चन. आई स्टेटेड बिकॉज थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. इफ़ आई टेल यू, हेंस आई गेव यू दिस सॉल्यूशन क्वेश्चन एज योर होमवर्क ऑल्सो, कि आप ये करके देखिए. इन केस यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आई अपलोड. सो आई एम सॉल्विंग दिस आउट इन फ्रंट ऑफ यू इटसेल्फ. So x plus 3 is being divided by x plus 4. That is the question. तो यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल जो है, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो डिवाइज़र हो. डिविडेंड किसे कहते हैं? जिसको हम डिवाइड करते हैं. डिवाइज़र किसे कहते हैं? जिससे हम डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे दोनों का डिग्री सेम है. सो बेसिकली लॉजिकली स्पीकिंग x plus 4 times 1 would give me x plus 4. Normal division. Again, this is something of standard 8 algebra. Division of polynomials or division of algebraic expression. Normal subtraction होगा and we'll get -1 here. So if I need to write, what would be the way of writing this polynomial? अगर मेरे को x plus 3 upon x plus 4 लिखना हो, I can simply write it as 1 which is the quotient माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4. मैं इसको श्योरली ऐसे लिख सकता हूँ, राइट. तो ऑब्वियसली ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे अगेन x प्लस 4 नीचे है. एक्सपोनेंट के कंसेप्ट से जो भी चीज़ नीचे होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसे अगर हम न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं तो वी डू द रेसिप्रोकल एंड द एक्सपोनेंट बिकम्स नेगेटिव. सो दैट एक्सप्रेशन विच इज़ 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 कैन बी रिटन एज, so this I surely can write it as x plus 4 whole to the power minus 1. Again in x we are not getting exponents to be positive or basically non-negative integers, and hence we would say that this expression is not a polynomial. So these were some examples which were already completed and done in the last class. Going ahead in this lecture, the next topic which we would be learning and covering in this lecture is basically polynomials in various degrees, right. So degrees also in the last, if you haven't gone through the last video, please go through. Degree I have explained क्या होता है. maximum exponent of a particular term or of a term, right. तो अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. सब पॉलिनोमियल्स है ऑब्वियसली, यस, बिकॉज क्यों, दो ही कंडीशन होता है पॉलिनोमियल्स का, राइट. द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, दैट द कोएफिशिएंट नीड्स टू बी अ रियल नंबर. सो 5x प्लस 7 में 5 भी रियल नंबर है, एंड जो कॉन्स्टेंट है वो भी एक रियल नंबर भी है जो कि है +7, राइट. सो फॉर श्योर वी कैन से दैट 5x प्लस 7 इज अ polynomial. Now in the variable x, if I talk about variable, this is the variable, right. इस variable में हाईएस्ट डिग्री अगर आपको दिखेगा या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो आपको दिख रहा है वो 1 ही है, राइट. वी हैव 1 and hence we say a polynomial of degree 1 is called a linear
पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जब एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री या टर्म का जो वेरिएबल का डिग्री या एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम होगा, वो 1 होगा, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड a linear polynomial, right? Going ahead, these linear polynomials are always expressed in the ax plus b form, right? जहाँ पे a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, a has to be anything but cannot be zero. A has to be real, a cannot be zero. That's what the condition is. Now you must have come across a graph like this. आपने बहुत ऐसे ग्राफ सीखे होंगे प्रीवियस क्लास में, फिजिक्स में भी यू कम अक्रॉस दीज ग्राफ्स एंड वी term it as linear graphs, right? क्यों? Very basic, right? Because यहाँ पे एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा. So basically what I'm trying to say कि आप अगर x का वैल्यू कुछ सब्सटीट्यूट करोगे तो y का एक वैल्यू आएगा. इस y को ही हम fx कंसिडर करते हैं, f of x. So again, when you go into higher grades, when you learn maths more in detail, you come across a simple thing which states that input is considered a domain wherein output is considered a range. Input value x होता है, output value y होता है. Functions जब सीखेंगे तो you would be explained these things in detail, right? So going ahead, a linear graph एक condition है जहाँ पे, तो ये जो आपका, जब मैं linear polynomial का ग्राफ के बारे में we'll discuss all of it in detail. Coming lectures में, coming videos में, I have made a video on proper graphs as well, जहाँ पे you can go thoroughly through linear graphs, quadratic graphs, cubic graphs, so you can go through that video as well. Currently what we are discussing is the types. कितने कितने टाइप की पॉलिनोमियल होती है. तो पहला टाइप क्या है पॉलिनोमियल का? जब डिग्री एक है, मतलब एक्सपोनेंट, x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, हाईएस्ट पावर में 1 है, that kind of polynomial is stated as linear polynomial. Similarly, if we have degree 2, इसका मतलब क्या है? Degree 2 मतलब quadratic polynomial. Again, many students have doubts with roots of polynomial or roots of quadratic polynomial, and we say that quadratic polynomial के दो रूट होते हैं. That is what has been stated, discussed. क्योंकि जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक शेप में होता है, मतलब जो आपके वैल्यूज़ हैं दैट कैन कम इन दिस पर्टिकुलर शेप, विल कम अक्रॉस इट. अगेन ग्राफिकल डिटेल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. तो बेसिकली x को ये दो जगह पे कट कर रहा है, इसलिए दो ज़ीरोज़ होंगे. सो आई कम टू दैट कि ज़ीरोज़ क्या होता है. ये हम, टू बी मोर प्रिसाइज एंड ऑनेस्ट, वी शुड लर्न दिस आउट इन quadratic equations. Currently I'm just talking about the form. So अगर कोई भी polynomial एक ऐसे फॉर्म में है ax square plus bx plus c, जहाँ पे a, b और c, that is the first condition, right? कि जो coefficients है that cannot be imaginary numbers, they have to be real numbers. So जो a, b और c का value है they need to be real, wherein the coefficient of x square here, that is a, cannot be equal to 0. क्यों? अगर a 0 हो जाएगा तो a x स्क्वायर टर्म रहेगा ही नहीं, राइट? वी विल नॉट गेट a x स्क्वायर टर्म, एंड हेंस वी से दैट हियर इन बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इज, जो डिग्री है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का, हाईएस्ट पावर जो होगा वो क्या होगा? वो 2 होगा. इसका 2, इसका 1. एंड हमें लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी आई हैव स्टेटेड, वेन आई हैव प्रोमिनेंटली स्टेटेड कि डिग्री जो होता है दैट इज़ नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द टर्म्स. जितनी भी टर्म्स है उसमें से जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वही पूरे एक्सप्रेशन या वही पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री होगा. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, देख लीजिए आप. 3x स्क्वायर 2 है डिग्री. सो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इन x मतलब क्या? जो भी वेरिएबल वी आर यूजिंग. इफ़ वी वुड हैव यूज्ड y देन y, इफ़ वी आर यूजिंग z देन z. सिमिलरली फॉर क्यूबिक, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अब तो अगर 3 है, एक इस फॉर्म में आएगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस d. If it is coming in this particular form, then we could say that okay, a, b, c and d need to be real numbers wherein a cannot be equal to 0. Such polynomials having a degree 3 are called cubic polynomial. गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक और क्वाटिक भी कहते हैं बहुत सारे. हाँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाई क्वाड्रेटिक और क्वाटिक पॉलिनोमियल. जब डिग्री 4 हो जाएगा
एंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहाँ पे ए बी सी डी ई दैट इज द कोएफिशिएंट्स नीड टू बी कोएफिशिएंट्स और द कांस्टेंट नीड टू बी अ रियल नंबर, एंड द फर्स्ट यहाँ पे जो x टू द पावर 4 है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है. So these are very basic. On the basis of degree I have explained. Now going ahead, very important. बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल. अगेन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल and zero polynomial are two very different things. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बाद में सीखेंगे जब हम वैल्यू सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, ऑल ऑफ इट, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, वहाँ पे वी विल कम अक्रॉस इट. बट जीरो पॉलिनोमियल कम्स इन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जहाँ पे हम समझते हैं या सीखते हैं अबाउट द डिग्रीज. सो लेट मी एक्सप्लेन. अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वो एक ही टर्म कंसिस्ट करेगा और वो नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, मतलब जीरो नहीं हो सकता. नाउ सी any constant of your choice, say I'm considering any constant say -7, right? तो -7 के साथ तो x है ही नहीं ना. अगर होता भी x तो ऑब्वियस बात है 0 x टू द पावर 0 एक्सपोनेंट का कंसेप्ट. एक्सपोनेंट में हमने क्या सीखा है, एनीथिंग टू द पावर 0 gives us 1. that's what in the previous classes we have learned, right? तो कंसेप्चुअली अगर सोचो तो हाँ x है और x के पावर में 0 है. दैट इज वॉट वी कैन थिंक ऑफ एंड से ओके सिंस द हाइएस्ट पावर इज 0 इटसेल्फ, हियरइन द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉन जीरो पॉलिनोमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. तो डिग्री 0 आ गया एंड 0 नहीं हो सकता. आई विल टेल यू व्हाई. ये जो कांस्टेंट है ना ये 0 नहीं हो सकता. एक्सपोनेंट बेसिकली अगर लॉजिकली सोचो तो एक्सपोनेंट तो 0 है ही, तभी जाके कांस्टेंट टर्म हमें मिला है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो दीज केसेस जहाँ पे आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है और वो भी 0 नहीं है, टर्म 0 नहीं है, टर्म इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट. एग्जाम्पल -7 to -5, एनीथिंग, एनी रियल नंबर इज फाइन, राइट? So that are basically termed as constant polynomials, right? Going ahead, zero polynomial, which I just stated is very different to that of zero of a polynomial. अब मैं अगर लिखता हूँ zero, मैं ये एक polynomial है, बिल्कुल है, because zero तो एक real number है, undoubtedly yes. अब zero के साथ अगर मैं x to the power 1 लिखता हूँ तो भी 0 आएगा, 0 के साथ x टू द पावर 2 लिखता हूँ तो भी 0 आएगा, 0 के साथ मैं कुछ भी x का कोई भी पावर क्यों नहीं मल्टीप्लाई करूँ, आंसर 0 आएगा. तो यू कैन नॉट डिफाइन द डिग्री हियर, वी कैन नॉट डिफाइन द डिग्री, एंड हेंस इफ यू रीड थॉरली दे से द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. आई होप आई एम क्लियर विद दिस कंसेप्ट. तो इफ जो कांस्टेंट है वो 0 है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ एक ही टर्म है और वो भी 0 है, उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, राइट? सो लेट्स क्विकली रिकैप. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव डिवाइडेड मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स. जब डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, जब 2 है क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, 4 है बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रिक. अगर डिग्री ही 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री नहीं डिफाइन हो रहा है तो वो जीरो पॉलिनोमियल. सो दिस इज हाउ वी कैटेगराइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, राइट? एक छोटा सा टॉपिक और है विच इज अ कंटिन्यूएशन टू दिस इटसेल्फ, ये भी आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल. सो कैटेगराइजेशन हो सकता है, वी कैन कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एज वेल, राइट? सो बेसिक्स है, ये आपने जूनियर क्लास में सीखा है. सो बहुत सा बेसिक सा एक स्लाइड है जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बेसिक थिंग आउट. मोनोमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ एक ही टर्म है, टर्म एक है, डिग्री नहीं. टर्म एक है, डिग्री नहीं. when there is only one term, not degree, right? not degree, very important. हो भी सकता है डिग्री 1, नहीं भी हो सकता, बट मैंडेटरी नहीं है कि डिग्री 1 होगा.
जब एक टर्म है तो मोनोमियल, जब दो टर्म है तो बाइनोमियल, जब तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल. We can keep on going for 4, 5, 6, but that doesn't make sense. So basics are just to give you an idea. Many students have a confusion कि मोनोमियल है तो डिग्री 1 होगा, बाइनोमियल है तो डिग्री 2 होगा. नो, in terms of if we categorize in terms of number of terms, then this concept comes. मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ three terms. But that doesn't mean that the trinomial has a degree 3 or a binomial has a degree 2 or a monomial has a degree 1. So in this lecture, again, as you all know, I try to keep the videos very short, less than 20 minutes preferably, because so that you can go through things very properly. Students, I personally feel जो student होते हैं they try to lose interest अगर लंबे वीडियो बनाएंगे तो. So I try to keep videos very short, precise. That helps you out. So we have completed 2 lectures on polynomials. First भी आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, पॉलिनोमियल क्या है बताया है, एंड सेकेंड में वी हैव जस्ट कैटेगराइज्ड नथिंग बट पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड पॉलिनोमियल्स in terms of say number of terms. So yeah, that is it in the video today. Thank you so much. Please make sure you go through all the other videos in the playlist of this polynomials जो है class 9 के लिए. And again, as you all know, if you have any kind of doubts, please post it on comment. I'll take it from there, help you out with the same. Thank you so much.